एक गांव में दयाल राम नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर नहीं था, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले दयाल राम और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं किया करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस कुएं से पानी लेने दयाल राम या उसकी पत्नी चली जाती थी तो सभी उन्हें भगा दिया करते थे। एक दिन दयाल राम की पत्नी बहुत उदास होकर दयाल राम से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। दयाल राम अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। दयाल राम दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई। दयाल राम का घर कच्चा घर था, इसीलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका घर पानी के बहाव के साथ बह ना जाए। दयाल राम और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामानें अपने हाथों में उठा लिया और पास ही अपने भाई के घर चलने लगे। दयाल राम के भाई का घर पक्का घर था, इसीलिए दयाल राम ने सोचा जरूरी सामानें उसके घर भी रख देते हम। दयाल राम सामान हाथ में लेकर अपने भाई के घर तक आया। दयाल राम के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। दयाल राम अपने भाई को आवाज लगाया, भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। दयाल राम का भाई नीचे आया और बोला, हाँ, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? दयाल राम कहता है, भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारे सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसीलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर पर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर दयाल राम का भाई बोला, क्या तुम्हारे सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरे पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ, अपने घर ही रहो। दयाल राम का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। दयाल राम और उसकी पत्नी दुखी होकर वापस अपने घर आ गए। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसीलिए दयाल राम और उसकी पत्नी अपने सामान और घर की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागे रहे। सुबह हुई, अब तक बारिश छूट चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में दयाल राम को एक भी काम नहीं मिल पा रहे थे। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार दयाल राम के गांव में शहर के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर मेला लगवाया। उन लोगों ने वहां 1 सप्ताह का मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी अपने अपने महंगे गाड़ी में गांव में मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव तक आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वो बहुत कोशिश किया, लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकली। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। सभी ने कहा, इतनी बारिश में हम क्यों मदद करेंगे? ऐसा कहकर सभी वहां से भागे। लगातार बारिश हो ही रही थी। व्यापारी जैसे ही आवाज देकर बुला रहा था, सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। दयाल राम सभी जगहों से काम मांगकर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए वो दौड़ता हुआ घर की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर दयाल राम गाड़ी के पास आया और उस गाड़ी को कीचड़ से निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के चक्के कीचड़ में अंदर तक धंस चुके थे। दयाल राम कहता है, साहब
इसके चक्के अंदर तक धंस गए हैं। मैं पास से सारे कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी के चक्के कीचड़ से निकल गए। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। दयाल राम उसे देख रहा था। तभी अचानक उस गाड़ी में से एक व्यक्ति निकला और वो दयाल राम के पास आया। वो व्यक्ति दयाल राम से बोला, हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम दलजीत है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। दयाल राम उस व्यापारी को देखकर थोड़ा घबरा गया। दयाल राम कहता है, जी मेरा नाम दयाल राम है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। दलजीत कहता है, अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मैं निकल पाया। मैं यहाँ मेला देखने आया था। दयाल राम कहता है, जी कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश रुक चुकी थी। दयाल राम वहां से जाने लगा। तभी दलजीत ने उसे रोका। उसने कहा, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? दयाल राम कहता है, नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। दलजीत कहता है, नहीं नहीं, अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। दयाल राम कहता है, जी अब आप इतना कह ही रहे हैं तो चलिए। दयाल राम दलजीत को अपने घर लेकर आया। दयाल राम की पत्नी पानी से बचकर एक और बैठी थी। दयाल राम कहता है, देखो साहब आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। दलजीत दयाल राम का घर देखकर बहुत उदास हो गया। दलजीत कहने लगा, तुम क्या काम करते हो? दयाल राम कहता है, साहब क्या बताऊं आपको, मैं तो कब से काम की तलाश में हूं, कोई काम ही नहीं देता। इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूं। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक दयाल राम की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का ढेला लेकर आई और बोली, साहब हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा ले। दलजीत कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दलजीत दयाल राम से बोला, तो तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। दयाल राम खुशी से बोला, क्या क्या सच में आप मुझे काम देंगे? दलजीत कहता है, हाँ, शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में ये दोनों गुण है। दयाल राम कहता है, साहब कैसे काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। दलजीत कहता है, कोई जरूरत नहीं इस घर में रहने का। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कल से तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर दयाल राम और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। दयाल राम पूरे गांव में घूम घूम कर इस खुशी को बांटा। गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि दयाल राम सच बोल रहा है। कुछ दिनों बाद दलजीत अपनी गाड़ी लेकर गांव आया और दयाल राम के घर के पास रुका। दलजीत कहने लगा, दयाल राम, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। दयाल राम और उसकी पत्नी सारे सामान लेकर दलजीत के गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। पूरे गांव वालों का ध्यान उन्हीं लोगों पर था। दलजीत दयाल राम और उसकी पत्नी को शहर लेकर आया। उसके बाद उसने उन दोनों को एक घर दे दिया। दयाल राम सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो दलजीत के साथ काम करने लगा। दयाल राम का घर बहुत ही सुंदर था और दयाल राम अब पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता था। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले
दयाल राम और उसकी पत्नी से मिलने और उनके घर को देखने शहर आने लगे। जिस भाई ने दयाल राम के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो दयाल राम को भाई भाई कहता नहीं थकता था। दयाल राम ने आखिर में अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया जो उसे अब तक नहीं मिला था। एक गांव में एक भूरा नाम का कुम्हार अपने धर्म पत्नी रूपा के साथ रहता था। उसके पड़ोस में ही उसके बड़े भाई नूरा और उसकी धर्म पत्नी मीना भी रहते थे। भूरा क्रोधी स्वभाव का आलसी इंसान था और वो अक्सर अपनी पत्नी का अपमान करता रहता था। जेठानी मीना हमेशा रूपा को नीचा दिखाती रहती थी और उसके देवर भूरा के कान भी भरती थी। वो देवरनी रूपा से बहुत जलती थी। रूपा, मुझे जोरों की भूख लगी है, रोटी सेंको, मैं अभी आया। रूपा कुछ देर के बाद उसे ढूंढने लगी। उसने देखा वो पास में कुछ लोगों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। चलिए ना, खाना खा लीजिए। तू यहाँ कहाँ चली आई? देख नहीं रही है मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। जा यहाँ से, मैं आता हूँ। रूपा साधारण रूप रंग की थी। वो प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और भगवान से अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करती थी। प्रतिदिन गाय और कुत्तों को रोटी खिलाती थी। एक दिन भूरा को कुछ पैसों की जरूरत थी। रूपा, कुछ रुपयों की जरूरत है, अपने मायके से लेकर आ जा। मैं मायके पैसे मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। वो लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। मैं भी तो परेशान हूँ। तू जब से आई घर की बरकत चली गई। आप बताइए, मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, मेरा है, जो मैंने तुझे अब तक अपने साथ रखा है। अब यहाँ से दफा हो जा। मैं अब कहाँ जाऊंगी? मायके जा, मामा के यहाँ जा, कहीं भी जा, यहाँ से निकल जा। भूरा ने डंडा उठा लिया था। रूपा ने बेवश होकर अपने कपड़ों की गठरी उठाई और भारी मन से चल पड़ी। चलते चलते वो थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे ऐसा लगने लगा कि इस जीवन से क्या फायदा। वो पास ही बहती हुई एक नदी की तरफ बढ़कर उसमें कूदने ही जा रही थी कि अचानक नदी के पानी के बीच एक जलदेवी प्रकट हो गई। रुक जाओ पुत्री, आत्महत्या करना पाप है। तुम्हें क्या कष्ट है, मुझे बताओ। मैया, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पति भी मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। पुत्री, तुम रो मत। तुम बहुत नेक दिल, परिश्रमी और दयालु और परोपकारी हो। तुम्हारे धर्म और कर्म का पलड़ा भारी है। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देना चाहती हूँ। जल देवी ने नदी का जल हाथ में उठाकर अभिमंत्रित करके रूपा के ऊपर छिड़क दिया। रूपा एक बड़ी रूपवान स्त्री बन गई। तुम्हारे अंदर अब जादुई शक्ति आ गई है। तुम सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कोई भी सामान चाहोगी तो तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। अब अपने दोनों हाथ आगे करो और कहो, सोना, चांदी, रुपया, पैसा। रूपा ने मन में वही बात दोहराई और अपने दोनों हाथ आगे किए और उसके हाथ में एक स्वर्ण आभूषण और रुपए पैसे से भरी हुई थैली आ गई। ये थैली अपने पास रख लो। ये दौलत तुम्हारे काम आएगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। रूपा ने दोनों हाथ जोड़ लिए और जलदेवी हाथ उठाकर आशीर्वाद देती हुई जल में चली गई। कुछ देर के बाद रूपा ने मुड़कर देखा तो उसका पति भूरा खड़ा था। रूपा, अरे ये क्या, तुम्हारा तो पूरा कायाकल्प हो गया है। यह चमत्कार कैसे हुआ? यह थैली में क्या है? देखो देखो, अरे बाप रे, इतना सोना और पैसा!
रूपा ने जलदेवी की द्वारा किए गए चमत्कार की सारी घटना भूरा को बता दी। भूरा रूपा को लेकर अपने घर में लौट गया। रूपा ने जादुई शक्ति से आमूल परिवर्तन कर दिया। भूरा और रूपा की संपन्नता बढ़ती चली गई। यह परिवर्तन देखकर भूरा का भाई नूरा और भाभी मीना दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वे मन ही मन बहुत जलने लगे। मीना, ऐसा लगता है भुरवा की कोई लॉटरी लग गई है। उसके तो रंग ढंग ही बदल गए। ये करमचली रूपा ना जाने कैसे इतनी सुंदर हो गई। अच्छे गहने कपड़े पहनकर वो जमीन से 4 फुट ऊपर चलने लगी है। एक काम करो मीना, तुम सीआईडी बनकर पता लगाओ, आखिर इस संपन्नता का राज क्या है। मैं आज से ही क्या, अभी से ही इस काम में लग जाती हूँ। इसका राज जाने बिना मुझे भी चैन कहाँ मिलेगा। अरे रूपा, तुम्हारे तो बड़े ठाठ हो गए हैं। सुंदर गहने, सुंदर कपड़े, सुंदर चेहरा, सुंदर घर, चारों तरफ सुंदरता और संपन्नता का ही पास है। अरे दीदी, सब प्रभु की कृपा है। मीना समझ गई कि रूपा कुछ बताना नहीं चाहती। उसने बड़ी मिन्नत की। तब रूपा ने जल देवी के बारे में बताया। मीना नदी किनारे पहुंच गई। उसने भी नदी में कूदने का नाटक किया। कोई जल देवी प्रकट नहीं हुई। मीना जल में कूद गई। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, कोई है क्या? अरे कोई तो आओ, मुझे डूबने से बचाओ, आओ बचाओ। जल देवी प्रकट हो गई। जल में कूदने का नाटक कर रही हो? तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। तुम्हारे सर पर चढ़े हुए लालच का भूत ही तुम्हें यहाँ खींच लाया है। नहीं नहीं देवी मैया, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे बचा लीजिए। ठीक है, तब तुम उल्टे पांव अपने घर चली जाओ। मीना मुंह लटकाकर भीगे कपड़ों में घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ही उसे तेज सर्दी और जुकाम के साथ बुखार हो गया। घर पहुंचते ही वो खटिया पर गिर पड़ी। रूपा उसे देखने के लिए आ गई। दीदी, क्या हुआ? क्या तुम्हें जलदेवी मिली थी? मिली तो थी, पर कुछ धन दौलत मिली नहीं। उसके बदले में सर्दी, जुकाम और बुखार मिल गया। पूरा बदन टूट रहा है। हाय, मर गई रे। दीदी रुक जाओ, चिंता मत करो, अभी ठीक कर देती हूँ। रूपा ने मन ही मन अपनी जेठानी के स्वास्थ्य लाभ की इच्छा जताई और मीना झट से ठीक हो गई। अरे रूपा, तूने तो जादू कर दिया। मैंने सदैव तेरा बुरा चाहा, लेकिन तू मेरे हृदय से निकाली। मुझे माफ कर दे। अरे दीदी, आप बड़ी है, माफी मत मांगिए। भूरा, इधर आओ। मैंने हमेशा झूठ कहकर तुम दोनों के बीच में जहर घोला। मैं माफी मांगती हूँ। तेरी पत्नी लक्ष्मी है, हमेशा इसका सम्मान करना। रूपा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर की वास्तविक लक्ष्मी हो। मैं सदैव तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। इस तरह से रूपा और भूरा दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बेजू एक गरीब कुम्हार था। वो अपनी पत्नी पुष्पा और बेटी झुमा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी पुष्पा हमेशा बीमार रहती और बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं जुट पाते थे। बेजू मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी भी ऐसी कि किसी दिन बर्तन ना बिकता तो दाल रोटी भी नसीब ना होती। एक दिन घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। झुमा अपने बगल वाले कमला काकी के यहाँ थोड़ा सा आटा मांगने गई तो उसने खूब खरी खोटी सुनाई
और कहा, पता नहीं कहां से गरीब भुक्कड़ आकर बस गए हैं। मेरे घर में आटा नहीं है। झूमा आंखों में आंसू लिए वापस आ गई। उस दिन बेजू देर तक सोया रहा। सुबह से ही उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने तो जाना ही था। वो हिम्मत करके उठा। जब मिट्टी लेने जाने लगा तब उसने अपनी बेटी झुमा से कहा, आज तुम हमारे साथ मिट्टी लाने में हमारी मदद कर दो। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। झुमा को बाहर जाकर पिता के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगता था। वो अपने पिता के साथ मिट्टी लेने चली गई। हर जगह कंकरीली मिट्टी दिखाई पड़ रही थी। दोनों तालाब के किनारे से मिट्टी लेने के लिए सोचने लगे और वहाँ पहुँच गए। बेजू बैठकर सुस्ताने लगा। झुमा ने तालाब के स्वच्छ जल में हाथ मुंह धोया और उसके पास से मिट्टी खोदना शुरू ही किया था। थोड़ी मिट्टी खोद चुकी थी, तभी तालाब में से एक कछुआ किनारे पर आकर छटपटाने लगा। वो किसी इंसान की तरह करहा रहा था। झुमा की नजर जैसे ही कछुए पर पड़ी, वो मिट्टी से सने हाथ लिए ही उसके पास भागी और उसको उठा लिया। उसने देखा कि उसके गर्दन में एक कांच का नुकीला टुकड़ा धंसा था और खून बह रहा था। उसने उसकी गर्दन से कांच का टुकड़ा निकाल दिया और अपने दुपट्टे से उसका खून साफ कर दिया। टुकड़ा निकलते ही कछुआ का करहाना और छटपटाना बंद हो गया। झुमा उसको पानी में डालकर अपना काम करने लगी। तभी तालाब के पानी में थोड़ी हलचल हुई और एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। झूमा, तुम्हारे जैसी दयालु और मेहनती लड़की आज तक इस तालाब पर नहीं आई। मैं तालाब हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस तरह से कछुए का दुख दूर किया है, तुम्हारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम इस तालाब में डुबकी लगाकर जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गया। झुमा बड़ी हैरानी थी। झुमा ने डुबकी लगाई और बोली, इस तालाब के सारे जीव और मेरे माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तथास्तु। वाह लड़की, यहाँ भी दूसरे की भलाई की ही सोची। अब अपने लिए भी कुछ मांग लो। क्या करूं? मेरी माँ हमेशा ही बीमार रहती है। मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरे बापू एक दिन भी बर्तन ना बनाए तो रोटी भी ना नसीब हो। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे करीबी है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम चिंता मत करो, घर जाओ, अब सो जाओ। अब से जो कुछ चाहिए तालाब में डुबकी लगाकर मांग लेना। पर ध्यान रखना, तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। झूमा ने बेजू से कहा, बापू जितनी मिट्टी खोदी है वही लेकर घर चलो, अभी मुझे खाना बनाना है। उसने मिट्टी का तसला सिर पर रख लिया और एक तसला बेजू के सिर पर रख दिया। फिर दोनों घर आ गए। झुमा घर आई तो देखा उसकी माँ खाना बनाकर घर का सारा काम खत्म कर चुकी थी। नहा धोकर बैठी थी। अरे माँ, आज तो मोट गई। आज मैं आंखें बंद करके जब लेटी हुई थी तभी लगा कि किसी ने मेरे माथे पर हाथ लगाया। मेरी आंख खुली तो कोई नहीं था, लेकिन तब से मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अरे भाई, सुबह से तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर तालाब पर से लौटने के बाद ठीक हो गई। झुमा समझ गई कि जादुई तालाब का आशीर्वाद है। बड़ी खुशी खुशी नहा धोकर आई। सबने बहुत दिनों के बाद पुष्पा के हाथ का बना खाना खाया। उसकी माँ ने उसे एक भी काम नहीं करने दिया। झुमा बापू के साथ बर्तन बनाने लगी, पर वो जैसे ही मिट्टी हाथ में उठाती, चाक
अपने आप घूमने लगता और बढ़िया सा चांदी का बर्तन तैयार हो जाता। बेजू हैरान था कि झुमा तो हाथ में साधारण मिट्टी ले रही है, फिर ये चांदी के सुंदर बर्तन कैसे बना रही है? बेटी झुमा, ये सब क्या हो रहा है? बापू, जो हो रहा है होने दो, बस मुझसे कुछ मत पूछो। तुम ये चांदी के बर्तन बाजार में बेचकर पैसे ले आना। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो जैसा चल रहा है चलने दो। बेचू हैरान था। वो सोचने लगा, ये कोई जादू तो नहीं सीख गई है? एक दिन मिट्टी लेने वो अकेले उसी तालाब के पास चली गई। उसके वहाँ जाते ही ढेर सारे कछुए, मछलियाँ और मेढक तालाब से निकलकर बाहर आ गए। सबने उसे घेर लिया। झुमा बहुत खुश हुई। तभी एक कछुआ उसके पास आ गया। झुमा, सारे जीव तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहते हैं। एक कछुआ उसके पास आ गया। उसने कछुआ को गोद में उठा लिया और उसको सहलाते हुए बोली, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग ठीक हो ना? ऐसा लगा कि सबने एक साथ हाँ में शोर मचाया। झुमा मुस्कुराने लगी। क्या बात है झुमा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश तो हूँ, पर सोचती हूँ जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरे माता पिता को फिर से साधारण मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाना होगा। जिस माता पिता की तुम्हारे जैसी बेटी हो, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। वो उठी तो देखा उसके मिट्टी के तसले भरे हुए थे। उसने तसला सिर पर उठा लिया और घर आकर मिट्टी आंगन में रख दी। एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उसके घर अपने बेटे की शादी की मिठाइयाँ लेकर आई तो देखा झुमा चाक पर मिट्टी डाल रही है और बर्तन चांदी के निकल रहे हैं। उसकी आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गई। लेकिन वो बहुत चालाक औरत थी। उस समय तो कुछ ना बोली, परंतु उसने झुमा पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब झुमा तालाब पर गई तो कमला भी चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चली गई। जब उसने देखा कि झुमा ने जैसे ही डुबकी लगाई, सारे जीव उसके पास जमा हो गए और झुमा किसी से बात कर रही है पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। झुमा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। उसने कहा, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, हमारे पास था ही क्या। इतना सुनते ही कमला वहाँ से भागी हुई घर आ गई। दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही तालाब पर जा पहुँची और तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और दाने निकल आए। वो घबरा कर रोने चिकने लगी। तभी तालाब में आवाज आई, कमला, जब तुम्हारे पड़ोसी दाने दाने को मोहताज थे तब तो तुम उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। आज उनका थोड़ा सा सुख भी तुमसे देखा नहीं जाता। उसका पीछा करती हुई यहाँ तक चली आई। कमला वहाँ से सीधे घर भागी। दूसरे दिन जब झुमा मिट्टी लेकर तालाब से आई और जैसे ही मिट्टी आंगन में पलटी तो देखा कि मिट्टी में ढेरों सोने के सिक्के थे। वो भागकर बेजू के पास गई और बोली, बापू, हमारे भाग्य खुल गए, ये देखो क्या है। उसकी माँ भी आई। दोनों ने जब आंगन में इतने सोने के सिक्के देखे तो आश्चर्य में पड़ गए। तब झुमा ने उन्हें सारी बात बताई और भागती हुई तालाब के पास गई। डुबकी लगाते ही तालाब ने कहा, इतने दिनों से तुमने कुछ भी नहीं मांगा, अब जाओ सिक्के बेचकर अपनी सारी गरीबी दूर कर लो। कम पड़े तो तालाब में डुबकी लगा लेना। अब उनके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। झुमा को जब पैसों की जरूरत होती
तालाब में डुबकी लगा लेती। झुमा ने सबसे पहले तालाब के किनारे साफ सफाई करवाकर उसके चारों तरफ बाग बगीचे लगवा दिए थे। तालाब पर सभी लोग आने लगे और तालाब की रौनक बढ़ गई। कमला उनकी तरक्की देखकर कुढ़ती रहती और अपना पूरा शरीर खुजलाती रहती। इसीलिए कहा जाता है, धैर्य का फल मीठा और ईर्ष्या का फल कड़वा होता है। ठाकुर रविंदर सिंह एक बहुत बड़े जागीरदार थे। वे लोग बहुत रईस थे। उनका बेटा जय पढ़ाई लिखाई करके भी उनकी किसी जिम्मेदारी में शरीक नहीं होता। जय की बुरी आदतों और गलत संगत के कारण ठाकुर साहब चिंता में बहुत बीमार रहने लगे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने हर तरह के व्रत उपवास कर लिए। वैद्य जी को दिखाया, पर ठाकुर साहब की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन एक महात्मा जी आए। सुमित्रा देवी ने महात्मा जी को बिठाया, उनके चरण धोए और पूरे घर में छिड़कवा दिया। महात्मा जी ठाकुर साहब से बोले, ठाकुर, तुम्हें किस बात की चिंता है? ठाकुर साहब ने लड़के के बारे में सब कुछ कह सुनाया। महात्मा जी बोले, ठाकुर, तुम अपनी जिंदगी जियो और वो अपनी जिंदगी जिएगा। उसकी किस्मत में अगर राज सुख होगा तो वो उसका भोग अवश्य करेगा। अगर कष्ट लिखे होंगे तो वो भी उसी को भोगने हैं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। तुम उसके लिए खजाने छोड़कर जाओगे तो क्या वो सुख भोग पाएगा? ठाकुर साहब की आंखें खुल गई। उन्होंने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज, यही तो दुख है। मोह माया ही सबसे बड़ी जंजीर है। महात्मा जी ने ठाकुर साहब को एक पोटली निकाल कर दी और कहा, इसमें एक मुट्ठी रेत है, इसे पूरे हवेली में छिड़क दो, सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जी चले गए। पूरे हवेली में रेत छिड़क दी गई। ठाकुर साहब का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने पूरा जागीरदारी का काम संभाल लिया था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफी दिनों तक कुछ ठीक ठाक चलता रहा। करीब 2 साल बाद ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब हुई और वो अचानक ही स्वर्ग सिधर गए। उनका बेटा कुछ दिनों तक तो गम में डूबा रहा, पर 15-20 दिनों के बाद ही वो अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। सुमित्रा देवी सारे दिन ठाकुर साहब के जाने के दुख में पड़ी रहती। एक दिन जब जय देर रात लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो सुमित्रा देवी उसके साथ बात करने के लिए जाग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर चुपचाप उठकर चली गई और अपने कमरे में से एक पोटली लेकर आई और उन्होंने अपने पुराने विश्वसनीय नौकर बिट्टू से कहा, बिट्टू, ये पोटली उसके तकिए के नीचे रख दो। ठाकुर साहब को महात्मा जी ने दिया था, क्या पता इसी से कोई चमत्कार हो जाए। बिट्टू चुपचाप गया और उसने जय की तकिया के नीचे पोटली रख दिया। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर दर्द था। वो माँ के पास गया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज घर में आराम कर लो, दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही उसके दोस्त उसे बुलाने आए तो वो सो ही रहा था। सुमित्रा देवी ने कहलवा दिया कि आज जय की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्त वापस चले गए। जय अचानक उठा तो उसे चक्कर आ गया और वो फिर से लेट गया। वो माँ से बोला, माँ, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पास बैठो। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम जागीरदारी के काम संभालो तो पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। माँ, फिर से वही बातें मत दोहराओ, मुझे आराम करने दो। जय पूरे दिन सोया रहा। कुछ दिन घर में पड़ा रहा, फिर उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर साहब के एक बहुत पुराने दोस्त
रंजीत ठाकुर अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ आ पहुंचे। शर्मिष्ठा बहुत खूबसूरत थी। उसके घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मधुर मुस्कान ने सुमित्रा देवी का मन मोह लिया। वो सोचने लगी, काश यही मेरे बेटे की बहू बन जाती। ठाकुर साहब एक दिन उनके यहाँ रहे, पर जय से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी को 2-4 दिनों के लिए आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। दरअसल मुझे यहीं से किसी जरूरी काम से जाना था। सुमित्रा देवी तो मन ही मन बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, बल्कि उसके रहने से मेरा भी समय कट जाएगा। ठाकुर रंजीत सिंह चले गए। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसने हवेली के टेरेस पर किसी लड़की को बैठे देखा। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकती है, पहले तो कभी नहीं देखा। वो तैयार होकर उसके पास पहुंच गया। शर्मिष्ठा का सौंदर्य देखते ही उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। वो बोला, आप कौन हैं? शर्मिष्ठा ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, जी, मैं लगभग 1 हफ्ते से यहाँ हूँ। आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या करते हैं? शायद बहुत व्यस्त रहते हैं। जागीरदारी के काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी। जय बोला, चलिए आज पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। वो दोनों वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते रहे। जय को तो उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। शर्मिष्ठा ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी के लिए 2-4 लड़के देखने गए हैं। जब सुमित्रा देवी ने उनको बातें करते देखा तो खुश हो गई। वो लोग साथ में ही पूरा समय बिताने लगे। जय ने मां के कहने पर 1-2 दिन उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी पूरी जागीर घुमाकर दिखाई। दोस्तों के आने पर वो कोई ना कोई बहाना करके उन्हें लौटा देता। उस दिन के बाद से जय में गजब का परिवर्तन आ गया। पूरे 4 दिन वो घर में ही रहा और जागीरदारी के काम में दिलचस्पी भी लगाने लगा। 5वें दिन जब ठाकुर साहब आए तो जय को अपने काम में पूरी तरह से मग्न देखकर बड़े खुश हुए। जय देखने में तो खूबसूरत नौजवान था ही। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, लो, इसी को कहते हैं बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। अरे मैं तो नगर नगर बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आपका लड़का विवाह योग्य है। मैं शर्मिष्ठा के लिए वर देखने गया था, पर शर्मिष्ठा के योग्य कोई वर जचा ही नहीं। सुमित्रा देवी ने ठाकुर रंजीत सिंह से बेटे के बारे में सब कुछ बताया। ठाकुर रंजीत सिंह ने कहा, आप सहमति दीजिए तो मैं शर्मिष्ठा से बात करूं। शर्मिष्ठा तुरंत तैयार हो गई, पर उसने कहा, अब पिताजी, जय को पहले अपना काम संभालने दीजिए। जब वे इस योग्य हो जाएंगे कि पूरी जागीरदारी उनके हाथ में आ जाए, तभी कोई निर्णय लूंगी। अभी प्रतीक्षा करनी होगी। ठाकुर रंजीत सिंह ने शर्मिष्ठा की सारी शर्तें जय को बता दी। जय ने कहा, हाँ, मैं भी 1 साल बाद ही शादी करना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहें। शर्मिष्ठा से जय ने वादा किया कि अगले साल उसकी शादी उसी से होगी। वो ठाकुर साहब के साथ चली गई। जय को पूरी हवेली सूनी सूनी लगने लगी, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा लिया। सुमित्रा देवी तो जय के अंदर आए इस परिवर्तन से बहुत खुश थी। वो सोचती थी, काश जादुई रेत की पोटली उन्होंने ठाकुर रविंदर सिंह के जीते जी जय की तकिया के नीचे रख दिया होता तो ठाकुर साहब निश्चित हो गए होते। जय की शादी शर्मिष्ठा से हो गई। जय पूरी तरह से बदल चुका था।